बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रेमियों, भजन साधना, हर श्वास श्वास में भजन हो, सुमिरन हो, उसके लिए सबसे पहले अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है, फिर हम भजन पर बैठ पाते हैं। जब तक हम अपने शरीर को तैयार नहीं करते हैं तो फिर हमें आलस्य आता है, उबासियाँ आती हैं, नींद आती है। ये चीज़ें ना हो, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे साथ साथ आप करेंगे। सबसे पहले जब हम भजन पर बैठते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे और नाम महाराज के दर्शन करेंगे और उनको अपने मस्तक पर, अपने आज्ञा चक्र पर विराजमान करेंगे। और उसके बाद हमें नींद ना आए, आलस्य ना आए, उबासियाँ ना आए, उससे पहले हम अनुलोम विलोम 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करेंगे। इससे हमारी जो है नाड़ी शोधन भी होता है और हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। इसलिए जो भी भजन पर बैठते हैं उससे पहले वो प्राणायाम करते हैं। तो इसलिए ये हम अपने घर में बैठकर ही कर सकते हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। और इस पर कुछ ऐसी नहीं है कि कोई कर नहीं सकता, सभी कर सकते, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। तो चलिए 5 मिनट हम अनुलोम विलोम करेंगे। उसके बाद आपको एक युक्ति और बताएंगे जो कि आप आज करके सच में आपको लगेगा कि हम बिल्कुल ठीक हैं, शरीर स्वस्थ है, हमें नींद नहीं आ रही है। तो अभी 5 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे। अपनी जो लेफ्ट साइड वाली नासिका है उसको बंद करेंगे और राइट वाली खुली रहेगी, उससे श्वास भरेंगे ऊपर और फिर उसको बंद करके लेफ्ट वाली नासिका से छोड़ेंगे। ये क्रम आप चलाएं। इसके साथ आपका नाम भी अपने आप ही चलेगा, क्योंकि श्वास हम ऊपर ले रहे हैं, एक तरफ से ले रहे हैं, एक तरफ से छोड़ रहे हैं। आप श्वास लेते रहें। 5 मिनट तक इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ये जो नाम है वो कुदरती ही उस परम पिता परमात्मा की ओर से हमारे श्वासों में रमा हुआ है। आप नहीं भी ध्यान करेंगे तो भी ये साथ चलेगा। आप श्वास लेनी जैसे ही शुरू करोगे, ऊपर नीचे, ये अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा। अनुलोम विलोम करते समय भी लंबी सांस ही लेनी है, लंबी भरेंगे और फिर छोड़ेंगे। भरते जाओ और छोड़ते जाओ। पाँच मिनट तक आप ऐसा करेंगे, ओनली 5 मिनट। अब
जब 5 मिनट हो गए तो अब क्या करना है, अपनी लेफ्ट वाली साइड जो नासिका उसको बंद कर दीजिए, अपनी अंगुली रख दीजिए वहाँ पर, उधर से श्वास नहीं लेनी है, बंद कर दीजिए। और राइट वाली जो नासिका खुली हुई है केवल इसी से ही श्वास लेनी है और छोड़नी है, लेनी है और छोड़नी है। कीजिए, लेफ्ट हैंड वाली नासिका बंद कर दीजिए और राइट वाली नासिका से लंबी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। जल्दी जल्दी श्वास को छोड़ेंगे और लेंगे, केवल एक ही नासिका से। देखो, इस प्रकार लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे। इससे नाड़ी शोधन होता है। कीजिए, बड़े प्रेम से कीजिए, बिना तनाव के, बिना टेंशन के। ये हम अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं भजन सिमरन के लिए। कीजिए, इससे नींद नहीं आती है, उबासियां नहीं आती हैं, आलस नहीं आएगा, नाड़ी शोधन हो जाएगा। श्वास लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए। ऐसा आपने 4 मिनट कम से कम करना है, ठीक है। जब एक ही तरफ से श्वास लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, 4-5 मिनट तक ऐसा करेंगे। लीजिए, आज आपको पता चल जाएगा कि कितना आनंद मिलता है भजन के अंदर। प्रभु के नाम में कितनी मस्ती है, कब जब हम पूरी तरह से तैयार होकर बैठते हैं। जैसे कहीं जाना हो तो सर्दी बहुत होती है, तो हम कितने कुछ गर्म कपड़े, जैकेट, सॉक्स वगैरह सब डाल के जाते हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे। ऐसे ही भजन पर बैठने से पहले अपने आप को तैयार करना होता है। कीजिए, बड़े प्रेम से कीजिए। एक तरफ से ही श्वास लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई भारी भरकम जोर नहीं लगता है। बिल्कुल प्रेम से, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब बिल्कुल छोड़ दीजिए और एकाग्रचित हो जाएंगे। अब हम भजन सिमरन के लिए बैठ जाएंगे आराम से। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे और अपने सतगुरुदेव भगवान के दर्शन दीदार करते हुए उनको अपने हृदय में विराजमान करते हुए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले आप श्वास लेते रहोगे, नाभि से श्वास उठाएंगे और आगे चक्कर तक लेके जाएंगे। प्रार्थना करते हैं पहले। हीरे देवी राजो मेरे दादा गुरु प्यारे, अर्जी करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। मने मेरा बांधो स्वामी श्री चरणन में, दास की झोली भर दो नाम के धन से। नाम ही तेरा मेरे काज सवारे,
जी करूं मैं दाता, दर पे तुम्हारे। हीरे दे विराजो, अन विराजो, मेरे दादा गुरु प्यारे। प्रभु जी आन विराजो, हृदय में आन विराजो, तेरी वाले आन विराजो, हृदय में आन विराजो। आ जाओ दादा गुरु आ जाओ, प्यारे आ जाओ। दादा गुरु शरणम मम, दादा गुरु शरणम मम, दादा गुरु शरणम मम, दादा गुरु शरणम मम, दादा गुरु शरणम मम। हे दादा गुरुदेव, हम आपकी शरण में हैं। जब जीव प्रभु की शरण में होकर नाम भजन सिमरन करता है तो पूरी कृपा होती है, क्योंकि हम उनकी शरण में चले जाते हैं। और जो आनंद, शांति, सुख, खुशी शरण में जाकर मिलती है वो कहीं नहीं है। इसलिए हमेशा अपने गुरु की शरण में होकर नाम जपें। तो अब जो श्वास लेनी है वो सही होनी चाहिए। जब हम श्वास अंदर की ओर भरेंगे तो हमारा पेट बाहर की ओर फूलना चाहिए। जब नाभि में श्वास को उठाते हैं, अंदर भरते हैं, तो पेट फूलना चाहिए, और जब छोड़ते हैं तो पेट अंदर होना चाहिए। श्वास लेते समय पेट फूलना, अपनी नाभि पर रखें हाथ और देखें कि पेट फूल रहा है। ये इस प्रकार से श्वास ली जाती है सही मायनों में। और श्वास लेते समय नाम के पहले जो अक्षर हैं वो साथ में आएंगे। और जब श्वास नीचे आएगी तो नाम महाराज के आखिरी जो अक्षर हैं वो नीचे आएंगे और पेट अंदर जाएगा। जो श्वास सही नहीं ले रहे हैं वो अपनी श्वास को ठीक तरह से लीजिए। धीरे धीरे श्वास को लेंगे और ये जरूर चेक करें कि आपका पेट फूल रहा है श्वास लेने से। और जब छोड़ते हैं तो पेट अंदर की ओर सिकुड़ जाता है। जब हम इस प्रकार से साधना करते हैं, नाम महाराज के दर्शन करते हुए, तो बहुत आनंद मिलता है। एक एक श्वास हमारा नाम के साथ जुड़ जाता है। लीजिए, लंबी और गहरी श्वास भरिए। श्वास नाभि से जब उठाते हैं नाम के साथ, नाम के पहले अक्षर, आज्ञा चक्र तक जाती है ये श्वास। और वहाँ से जो नाम महाराज के आखिरी अक्षर हैं उनका दर्शन करते हुए श्वास को नीचे लेके आते हैं और पेट अंदर होता है। इसी प्रकार से
ये क्रम चलता रहे और आनंद का अनुभव करते रहे। नाम महाराज की कृपा निरंतर बरसती है, निरंतर। जैसे ही हम नाम को पकड़ते हैं वैसे ही हमें कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। नाम के अंदर इतनी पावर है। श्वास लेते रहो और छोड़ते रहो। बिल्कुल सतर्क होके बैठेंगे, सीधे होकर हिलना नहीं है। ये कुछ मिनट की साधना ही आपको बहुत कुछ अनुभव करा देती है, अगर निरंतर इस प्रकार से हम नाम जप करते हैं तो। क्योंकि हम प्रभु के नाम से जुड़ जाते हैं, और जो साधक निरंतर नाम का इस प्रकार से दर्शन करते हुए अभ्यास करते हैं, प्रभु की निरंतर कृपा दृष्टि उन पर रहती है। क्योंकि एक तो हम प्रभु की शरण में हैं, उनकी शरण में होकर नाम जप कर रहे हैं, और दूसरा निरंतर उनको पुकार रही है हमारी आत्मा। बार बार श्वास को ऊपर लेके जाना नाम के साथ, और फिर नीचे की ओर लेके आना जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो निरंतर हम अपने प्रभु का नाम सिमर रहे हैं। तो जिसका भी आप नाम बार बार उच्चारण करोगे तो वो बार बार आपकी ओर देखेगा। ऐसे ही जब हम अपने प्यारे प्रभु के द्वारा दिए गए नाम को बार बार उच्चारण करते हैं, अपनी श्वासों में उसके दर्शन करते हैं, तो सामने विराजमान, यानी हमारे दिल के अंदर ही प्रभु विराजमान है, हमारे घट में। तो वो निरंतर हमें देखते हैं, तो फिर निरंतर उनका वरद हस्त हमारे लिए आशीर्वाद के लिए बना रहता है। ये कृपा मिलती है नाम जप करने से। निरंतर अभ्यास नाम का, निरंतर प्यारा नाम प्रभु का, जो सब दुखों से पार ले जाता है। लेकिन बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, श्रद्धा से, विश्वास से और दृढ़ता से नाम जप कीजिए। क्योंकि ये नाम ही जो है हमें भवसागर से पार कराता है, और ये नाम के अंदर से ही प्रभु का स्वरूप प्रकट होता है। और जब उस दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं, उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करने के बाद आपकी आंखें कुछ और देखना नहीं चाहेंगी, इतने प्यारे दर्शन होते हैं। चलाइए अपनी श्वासों को बड़े प्रेम से, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब आप श्वास नाभि से उठाते हैं यानी भरते हैं, पेट बाहर की ओर फूलना चाहिए। नाम महाराज के दर्शन करते हुए सुंदर सुनहरी अक्षरों के अंदर ये नाम महाराज विराजित हैं हमारे मानस पटल के ऊपर। जब श्वास हम बाहर फेंकते हैं, पेट अंदर होना चाहिए। श्वास ऊपर जाएगी नाम के पहले अक्षरों के साथ, सुंदर सुनहरे, और जब श्वास बाहर की ओर आएगी नीचे की ओर, तो आखिरी अक्षरों के साथ। उच्चारण वैसे ही होगा अंदर से जैसे श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सभी ने
श्रवण किया है, लेकिन जो देखने में, दर्शन में आते हैं अक्षर, वो अलग हैं। वो आप सबको पता ही है। दर्शन उनका कीजिए और उच्चारण जैसे गुरुदेव ने किया है। देखने में एक अक्षर विजुलाइज है, वो इनविजिबल है, और बोलने में वो आता है। बस इतना ध्यान रखें। जब इस प्रकार हम नाम में लय हो जाते हैं तो सुरती शब्द से जुड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि नाम में पूरी तल्लीनता हो जाती है। दर्शन करते हुए, नाम महाराज के दर्शन करते हुए नाम के अंदर ये सुरती लय होना शुरू हो जाती है। तब उस प्यारे प्रभु के साथ एकीकार होने के लिए आत्मा तड़प उठती है। इसीलिए तो नाम को जहाज कहा गया है। सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे, गुरु पार उतारनहार। ये नाम का जहाज बना दिया है प्रभु ने। कितना सुंदर नाम का जहाज है, जिसके ऊपर सवार होकर इंसान कहाँ चला जाता है? भवसागर से पार होकर अलख लोक, अनामी लोक, अपने सतगुरु के पास। ये ऐसा जहाज है। मेरे गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। मेरे गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। अब ये विजुलाइज कीजिए, हम इस नाम के जहाज में हमारी आत्मा सवार हो गई है, और जो आनंद मिल रहा है नाम महाराज के दर्शन करते हुए, जो आनंद आत्मा ले रही है, वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। बस प्रभु को ये प्रार्थना भी साथ साथ कर दीजिए कि मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं आपके प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहता। कोई नहीं भगवान मेरा तेरे बिना, कोई नहीं। कौन करेगा कल्याण मेरा तेरे बिना, कोई नहीं। क्योंकि जब हमारी आत्मा ये पुकार करती है कि प्रभु अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो प्रभु दौड़े चले आते हैं। क्योंकि हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए प्रभु से। चंदा ना मांगू भगवन, तारे ना मांगू हे गुरुदेव, दादा गुरुदेव। चंदा ना मांगू भगवन, तारे ना मांगू, झूठे जग के सहारे ना मांगू। मांगू मैं एक तेरा प्यार, मेरा तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं भगवान मेरा तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं दादा गुरुदेव मेरा तेरे बिना कोई नहीं। जब आत्मा ऐसे पुकार करती है ना, तो बस फिर प्रभु दौड़े आते हैं इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, जो उस स्वरूप में लीन हो जाती है। जब हम सब आस छोड़ देते हैं इस दुनिया की, कुछ आस नहीं रह जाती है। जो साधक होता है, जो नाम जप करता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती है उसकी। उसके दिल में किसी प्रकार के कोई संशय भ्रम नहीं होते हैं। केवल नाम नाम नाम, बस
केवल नाम से जुड़ता है वो, और जब नाम से जुड़ता है तो फिर जो आनंद उसकी आत्मा को मिलता है वो सब वो ही अनुभव कर सकता है। क्योंकि जब हम निरंतर नाम को पकड़ते हैं तो हमारे इष्ट देव हमें पकड़ लेते हैं, और जब इष्ट देव ने पकड़ लिया तो आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप आपकी सारी जितनी भी मनोकामनाएं होती वो सदा ही पूरी कर देते हैं। इसलिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, केवल नाम से जुड़ जाओ नाम से, ये प्यारा नाम। लेकिन ध्यान रखो, श्वास ऊपर जा रही है नाम महाराज के दर्शन करते हुए, और वो पहले अक्षर श्वास के साथ ऊपर चढ़ते हैं, और जो आखिरी अक्षर है वो आती हुई श्वास के साथ आते हैं। इसी प्रकार से क्रम चलता है। बड़े प्रेम से नाम को जपें, दृढ़ता से पकड़े नाम को, कोई भी श्वास खाली ना जाने पाए। नाम महाराज सब बंधनों से मुक्त कर देते हैं। जब इस प्रकार से हम नाम का ध्यान करते हुए, दर्शन करते हुए जप करते हैं, अंदर की सारी मलिनता ये नाम महाराज धो डालते हैं। नाम की रगड़ लग रही है और सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता साफ कर रहे हैं नाम महाराज। क्योंकि प्रेमियों, इस नाम के अंदर ऐसी शक्ति है, इस नाम महाराज में ऐसी पावर है कि जब सेतु बन रहा था लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो पत्थरों के ऊपर प्रभु का नाम ही अंकित किया जा रहा था। इस नाम में इतनी पावर है। ये नाम ही हमारे मानस पटल के ऊपर अंकित हो गया ना, तो बस सारे काम सवर जाएंगे। इसको अपने मानस पटल के ऊपर अंकित कर दो सुनहरे अक्षरों में। स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। नाम को पकड़ लो। ये नाम ही अंतिम समय में सहाय होता है। क्यों बोला जाता है अंतिम समय में नाम जपो? इसीलिए ये नाम भव से पार कराएगा। नाम महाराज की कृपा जिस पर हो जाती है तो उसके सारे बंधन कट जाते हैं। इसलिए निरंतर अभ्यास कीजिए, निरंतर दर्शन कीजिए नाम महाराज के। हर पल इनको साथ रखिए। जो नाम के संग रहते हैं प्रभु उनके संग रहते हैं। एक ही अपना साथी बनाइए, केवल नाम। और कोई साथी नहीं है इस दुनिया में प्रभु के नाम के सिवा। बस ये हमेशा हमारे संग रहे प्रभु का नाम। हर श्वास में सुमिरन चलता रहे बड़े ध्यान से। बहुत पावरफुल साधना है ये। अगर हम इसको दृढ़ता से करते हैं, परिपक्वता से करते हैं, आप देखेंगे कि आपको किस प्रकार के अनुभूतियां होती हैं, अनुभव होते हैं। ये नाम महाराज कैसे कृपा करते हैं सबके ऊपर। ध्यान दीजिए, श्वास जब भरते हैं नाभि से तो पेट बाहर की ओर फूलना चाहिए। और जब श्वास नीचे आती है तो पेट अंदर की ओर सिकुड़ना चाहिए। आप जब लेटोगे तब आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे छोटा बालक
जब आपने उसको सोते हुए देखा हो कभी तो उसका पेट फूलता है, फिर नीचे होता है, फिर फूलता है। वो सही मायने में वो श्वास होती है नाम जापक की। तभी अनुभूतियाँ होती हैं, तभी हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं विधि से। तो अब अपने इष्ट देव के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करेंगे, नाम चलता रहे। क्या मस्ती आ रही है नाम के अंदर, आत्मा प्रफुल्लित हो रही है, आनंद और खुशी मिल रही है, क्योंकि इस नाम के अंदर भंडार भरे पड़े हैं सुख शांति और आनंद के। शांति भरी पड़ी है, जिसको भी चाहिए खूब नाम जपो। एकाग्रता से जुड़कर नाम महाराज की कृपा प्राप्त होगी। अपने इष्ट देव से ये आत्मा पुकार करती है, दादा गुरु भूल न जाना, कर्म इतना फरमाना। जब मेरा अंतिम समय आए, प्रभु जी दौड़े आना। मुझे अपनी गोद में बिठाना, अपने संग ले जाना, पकड़ उंगली ले जाना। प्रभु जी जल्दी आना, दादा गुरु भूल न जाना। अब वायदा कर लो दादा गुरुदेव, वायदा करो ये हमसे, तुम ये निभाओगे। अंत समय मुझे तुम ही लेने आओगे, पकड़े अंगुली तेरी, संगे चलूं मैं तेरे। ओ मेरे दादा गुरु प्यारे, जीना और मरना अब तो तेरे सहारे मेरे टेरी वाले। ओ मेरे दिल भर प्यारे, तू मेरा है सास है, तू मेरा यार है, तू मेरा प्यार है। ओ मेरे दादा गुरु प्यारे, जीना और मरना अब तो तेरे सहारे मेरे टेरी वाले। ओ मेरी अखियों के तारे। सामने विराजमान है दादा गुरुदेव, सच में साक्षात देखो सामने विराजमान है। जैसे सामने विराजमान होकर हमसे ये सारी साधना करवा रहे हैं नाम जाप की, खुद विराजमान होकर। ये कितनी कृपा है। अब इनके श्री चरण कमलों से लिपट जाओ, सच में लिपट जाओ प्रेमियों, साक्षात विराजमान है। और लिपट कर क्या प्रार्थना करेंगे, मेरे दादा गुरुदेव प्रभु, श्री चरणों से लगाए रखना। हम दास तुम्हारे हैं, हमें अपना बनाए रखना। जी श्री तेरी बुलाए रखना, हमें गले से लगाए रखना। सदा नाम से संजोए रखना, सदा अपने ही साए रखना। मेरे दादा गुरुदेव प्रभु, श्री चरणों से लगाए रखना। दादा गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, रोम रोम से धन्यवाद है प्रभु। आपने जो भी भजन सिमरन करवाया है वो सब आपके ही श्री चरण कमलों में हम अर्पण करते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दादा गुरुदेव आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। आप इसी प्रकार आखिरी दम तक हमसे भजन सिमरन करवाते रहें, अपने ही सानिध्य में बिठाकर।
आपका धन्यवाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।